वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक नए कोर्स को डिस्कस करेंगे। पिछले 2 सेमेस्टर में हम लोगों ने मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और उसके साथ साथ ऑप्टिक्स जैसे टॉपिक्स को कवर किया था। होपफुली वो सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब कंटिन्यूएशन में हम लोग एक नए लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करेंगे और वो होगी बेसिकली आपके 3rd सेमेस्टर के लिए। अब इस लेक्चर में मैं जो चीज़ें डिस्कस करूंगा वो बेसिकली एमडीएस यूनिवर्सिटी को लेकर के होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिक्स एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है और जो कंटेंट जिस टॉपिक का आप पढ़ रहे हो वो हर एक जगह उतना ही इंपॉर्टेंट है और वही कंटेंट आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस तो इस यूनिवर्सिटी के सिलेबस को करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए जिस कंटेंट को या जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी अदर यूनिवर्सिटीज के किसी भी सेमेस्टर में हो तो वहां पर भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं कि कैसे कैसे हम कंटेंट को डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जब मैं 3rd सेमेस्टर की बात करता हूं तो हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अब सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि पैटर्न जो होगा वो सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे आपने 1st और 2nd सेमेस्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपके एक एक पेपर था। मोस्ट प्रोबेबली हर यूनिवर्सिटी में एक एक पेपर ही होता है और उस पेपर को हम लोग कोर सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? कोर सब्जेक्ट। कोर मतलब जो बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो वो कोर सब्जेक्ट होगा। तो ये कोर सब्जेक्ट आपको ऑलमोस्ट 6 के 6 जो सेमेस्टर है उनमें आपको ऐसा कैसा पढ़ना है। लेकिन जैसे ही आप 3rd सेमेस्टर में एंट्री करोगे तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। उनके नाम जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दे रखे होंगे, किसी में आपके लिखा होगा SEC, किसी में लिखा होगा DSC। ये सब क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे 3rd सेमेस्टर में मोस्ट प्रोबेबली सभी यूनिवर्सिटीज में आपको SEC देखने को मिलेगा। ये जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसके अंतर्गत स्किल पर बहुत जोर दिया गया है। तो ये जो SEC है इसकी फुल फॉर्म होती है स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। कुछ ऐसे कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे जिनसे आपकी स्किल डेवलप हो सके। तो अब 3rd सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो आप पाओगे कि आपका जो सिलेबस है वो 2 तरह से बना हुआ है, एक तो कोर सब्जेक्ट और एक आपका SEC सब्जेक्ट। ठीक है, SEC का जो सिलेबस होगा वो काफी छोटा होगा और उसमें वो चीजें पढ़ी जाएगी जो बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की होती है। ठीक है, तो आप खुद देखिएगा, जब इसके सिलेबस को आप देखोगे SEC के तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप प्रैक्टिकल पर्पज से उन चीजों को ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो। तो इसी क्रम में अब हम 3rd सेमेस्टर के सिलेबस में क्या क्या चीजें होगी उनको डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने आगे लिखा है 3rd सेमेस्टर जब आप पढ़ोगे तो एक तो आपका होगा कोर सब्जेक्ट, एक आपका होगा SEC। कोर सब्जेक्ट के अंतर्गत जो बुक हम पढ़ेंगे वो होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो आप SEC पढ़ोगे, SEC के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? उस बुक का या उस पेपर का नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। अब इसके अंतर्गत क्या क्या कंटेंट है वो जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यहां पर मैं बहुत डिटेल में उस चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हम करना नहीं चाहते। लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में जब आप पढ़ोगे तो 10+2 लेवल पर जो आप बेसिक बातें पढ़ के आए हो, जैसे वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, AC करंट क्या होती है यानी अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट ये क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, कुछ आप नेटवर्क्स पढ़ते हो, ठीक है ना, ठीक है, उन चीजों को हमें डिस्कस करना है। और बहुत सी ऐसी बेसिक बातें, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड होती है। जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा सिस्टम है तो घरों में कौन सी आप करंट यूज करते हो, ये जो स्विचेज है, फ्यूज है, ठीक है ना, कई बार लाइट चली जाती है या वोल्टेज ज्यादा आ जाता है तो उसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं, फ्यूज का क्या रोल है, इस तरह की बेसिक बातें जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस के संदर्भ में आपको जाननी जरूरी होती है, उन सभी चीजों को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। पूरी यूनिट वाइज सिलेबस होगा तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो एक पेपर तो आपका ये चलेगा, बहुत बेसिक होगा, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ बेसिक बातें आपको आती होगी और अगर नहीं भी आएगी तो इस पेपर को डिस्कस करते वक्त हम उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीख लेंगे। ये जो आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बेसिकली कोर सब्जेक्ट है। इसमें आपको डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना पड़ेगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो आप 12th क्लास में जिन चीजों को आपने पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सेमीकंडक्टर्स ही होंगे।
फिर सेमीकंडक्टर्स के अंतर्गत आपने ये पढ़ा होगा पी टाइप, एन टाइप, फिर उनको जब हम कंबाइंड करते हैं तो एक पीएन जंक्शन बनता है। फिर आपने डायोड्स पढ़े होंगे, ट्रांजिस्टर्स पढ़े होंगे, ऑसिलेटर्स पढ़े होंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत एज ए कोर सब्जेक्ट के रूप में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पर बातें थी, बाकी हम ज्यादा डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में नहीं है। एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो हम जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजों को डिस्कस कर लेंगे। अब दूसरी बात यह है कि ये तो बात मैंने मान लीजिए एमडीएस यूनिवर्सिटी के संदर्भ में की, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए सब्जेक्ट है, वहां पर वही टॉपिक आपको पढ़ना है जो मैं यहां पर पढ़ाऊंगा। तो आप चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जो कॉन्सेप्ट यहां पर हम सीखेंगे वो एज इट इज आपके काम में आने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम जो भी कंटेंट करते हैं वो केवल सिलेबस को कवर करने के हिसाब से नहीं करते हैं। सिलेबस तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ उसमें जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है, उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, उनको भी हम करते हैं, ताकि आप जब आगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने जाएंगे तो ये टॉपिक आपके उसी रूप में काम आ जाएंगे। आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी सिवाय कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस के अलावा। बाकी कंटेंट और थ्योरी आपके यही काम में आ जाएगी। तो ये बेसिक बातें थी, मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कोर और एसईसी सब्जेक्ट। अब हम लोग जो चीजें डिस्कस करेंगे उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स को एक अलग रूप में चलाएंगे और इसको एक अलग रूप में चलाएंगे। अब इसमें हो सकता है कुछ समस्याएं ऐसी हो, जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट की तो इसमें थोड़ा एडवांस टॉपिक आ गया, तो मैं ये अपेक्षा करके चलता हूं कि कुछ बेसिक बातें आपको जरूर आती होगी। अगर मान लीजिए ना भी आती हो तो जब हम इसको पैरेलल डिस्कस करेंगे तो वहां पर उन चीजों को आप समझ लीजिएगा। तो ये चीजें कुछ ऐसी है जो हमें कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा टॉपिक आए जो अभी आपको ना समझ में आए, लेकिन कुछ समय पश्चात जब इसके अंतर्गत जो टॉपिक आएगा एनालिसिस के अंतर्गत, उसकी सहायता समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स वो लीक से हटकर होता है, जनरली इसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, और ट्रेडिशनल जो फिजिक्स हम पढ़ते हैं उससे थोड़ी ये अलग होती है। तो थोड़ी हो सकता है आपको टिपिकल टाइप की लगे, लेकिन घबराना नहीं है। हम बहुत आराम से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से एक एक पॉइंट को लेते हुए, एक एक चीजों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बस आपका एक ही काम रहेगा कि जो भी कंटेंट आपको यहाँ पढ़ाया जाए उसको बहुत ढंग से और सिस्टमेटिक तरीके से आप नोट करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के संदर्भ में उसको सोचिए। केवल रटना नहीं है, उसका क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो सकता है, क्या उसका एप्लीकेशन हो सकता है, उस रूप में आप उसको देखिए, तो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस लेक्चर में जो बातें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी वो मैं कर चुका हूं। बाकी जैसे से अब हम कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे, लेक्चर को अपलोड करेंगे, तो चीजें आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।